स्पिरिटेड अवे की पूरी कहानी का सार, शुरुआत और जादुई दुनिया में प्रवेश। कहानी की शुरुआत चिहिरो नाम की 10 साल की एक बच्ची से होती है जो थोड़ी मूडी और शिकायत करने वाली है। वो और उसके माता पिता नए शहर में जा रहे हैं। जब वे अपने नए घर की ओर जा रहे होते हैं तो उसके पिता गलती से एक पुरानी रहस्यमय सुरंग के पास रुक जाते हैं। चिहिरो डरती है, लेकिन उसके माता पिता जिज्ञासावश सुरंग के पार जाते हैं, जो उन्हें एक सुनसान पुराने जमाने के बाजार में ले जाती है। वहां खाने की ढेर सारी दुकानें हैं जिनमें कोई दुकानदार नहीं है। चिहिरो के माता पिता बिना अनुमति के खाना शुरू कर देते हैं, ये सोचकर कि वे बाद में भुगतान करेंगे। चिहिरो ये सब देखकर असहज हो जाती है और अकेले घूमने निकल जाती है। सुअरों में बदलना और बाथ हाउस। बाजार में घूमते हुए चिहिरो को हाकू नाम का एक रहस्यमय लड़का मिलता है जो उसे बताता है कि सूर्यास्त से पहले उसे यहां से भाग जाना चाहिए। लेकिन जब चिहिरो अपने माता पिता के पास लौटती है तो वे विशाल सुअरों में बदल चुके होते हैं। वो डर जाती है और रात होने पर देखती है कि वो जगह असल में जादुई आत्माओं और देवताओं का स्नान गृह बाथ हाउस है। चिहिरो अब एक अकेली इंसान है और उसे इस दुनिया में जीवित रहने के लिए मदद की जरूरत है। हाकू उसे बताता है कि उसे यहाँ काम करना होगा, नहीं तो वो भी गायब हो जाएगी या सुअर में बदल जाएगी। युबाबा की नौकरी और सेन। हाकू की मदद से चिहिरो बाथ हाउस की क्रूर मालकिन युबाबा के पास जाती है, जो एक शक्तिशाली बड़ी सिर वाली चुड़ैल है। युबाबा उससे नौकरी लेती है, लेकिन एक शर्त रखती है। वो चिहिरो का नाम बदलकर सेन रख देती है और उसका असली नाम चिहिरो उससे छीन लेती है। युबाबा मानती है कि अगर कोई अपना नाम भूल जाता है तो वो हमेशा के लिए उसकी दास बन जाता है। बाथ हाउस में सेन को कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। कर्मचारियों में ज्यादातर मेंढक और अन्य आत्माएं हैं जो इंसानों को नापसंद करती हैं। सेन अपनी मेहनत और दयालुता से धीरे धीरे कुछ लोगों का विश्वास जीतती है, जैसे कि कमाजी 6 हाथों वाला बॉयलरमैन और लिन एक मददगार महिला। काओनाशी नो फेस और नदी देवता। एक तूफानी रात बाथ हाउस में एक मुखौटाधारी चुप रहने वाली आत्मा काओनाशी नो फेस प्रवेश करती है। सेन गलती से उसे अंदर आने देती है। काओनाशी शुरू में शांत होता है, लेकिन जब वो देखता है कि बाथ हाउस के कर्मचारी लालची हैं तो वो उन्हें सोने का लालच देता है और उन्हें खाकर एक विशाल हिंसक राक्षस बन जाता है। उसी समय बाथ हाउस में एक सड़ा हुआ देवता स्टिंग स्पिरिट आता है। हर कोई उससे दूर भागता है, लेकिन सेन उसे साफ करने का काम लेती है। वो पाती है कि देवता असल में एक नदी देवता है जो गंदगी और मानव कचरे से ढका हुआ है। जब सेन उसे साफ करती है तो देवता बहुत खुश होता है और उसे इनाम के तौर पर एक छोटी हर्बल गेंद देता है। हाकू का रहस्य और यात्रा। सेन को पता चलता है कि हाकू घायल है और वो युबाबा के कहने पर गंदी हरकतें कर रहा है। उसे ये भी पता चलता है कि हाकू असल में एक नदी की आत्मा है जिसका असली नाम उसने बचपन में भुला दिया है। अपने दोस्त हाकू को बचाने के लिए सेन उस नदी देवता से मिली हर्बल गेंद का उपयोग करती है और फिर युबाबा की जुड़वा बहन जेनिबा से मिलने के लिए एक जादुई ट्रेन यात्रा पर निकलती है, जो हाकू के श्राप को ठीक करने का एकमात्र तरीका जानती है। अंतिम परीक्षा और नाम याद आना। जेनिबा से मिलने के बाद सेन युबाबा के पास लौटती है। युबाबा उसके सामने एक अंतिम परीक्षा रखती है, सुअरों के एक समूह में से अपने असली माता पिता को पहचानना। सेन अपनी यात्रा से मिली अंतर्ज्ञान और शक्ति का उपयोग करके ये पहचान लेती है कि सुअरों में उसके माता पिता नहीं है। वो सही जवाब देती है, जिससे श्राप टूट जाता है और वो अपने माता पिता के साथ जाने के लिए स्वतंत्र हो जाती है। सुरंग से वापस जाते समय चिहिरो को अपने बचपन का एक क्षण याद आता है जब वो नदी में गिर गई थी और उसी हाकू नदी ने उसे डूबने से बचाया था। इस तरह वो हाकू को उसका असली नाम कोहाकू नदी याद दिलाने में मदद करती है, जिससे हाकू भी श्राप से मुक्त हो जाता है। अंत में चिहिरो अपने सुअर से मुक्त माता पिता के साथ सुरंग से बाहर निकलती है और जादुई दुनिया का अनुभव केवल एक धुंधली स्मृति बनकर रह जाता है, जैसे कि वो सब एक सपना था। लेकिन उसके बाल का रबर बैंड जो जेनिबा ने उसे दिया था, ये साबित करता है कि ये सब वास्तव में हुआ था।